वेलकम बैक को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 11वीं वाले देख लीजिए, आपका जो फिजिक्स का पेपर हो चुका है आप मिला लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत। ठीक है, इस वीडियो में आपकी आंसर की बता देते हैं, तो जल्दी से देख लीजिएगा। ये रहा आपका फिजिक्स का आज का पेपर। चलिए फटाफट कंप्लीटली पूरे आंसर आपके फटाफट बता देते हैं, तो इस कंप्लीटली देख लीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर चलिए थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला प्रश्न इसमें प्लैंक के नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है, तो इसमें है बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग, इसका डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर लगा दिया तो 1 नंबर इसमें पक्का। इसके बाद दूसरा, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है, विस्थापन, चाल, मंदन, त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विस्थापन। ठीक है, अगर लगा दिया है ए ऑप्शन तो 1 नंबर इसमें पक्का। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, किसी ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर है का उसके ज्योतिमीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा 1/2 mr²। तो इस कंप्लीटली इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर अगर आपने लगा दिया तो 1 नंबर इसमें पक्का। इसके बाद चौथा देखेंगे, चौथा है आपका केपलर का द्वितीय नियम के संरक्षण नियम पर आधारित है, तो वही रेखी संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा और आवेग। तो वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग, बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद पांचवा देखेंगे, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर डी ऑप्शन लगा दिया 1 नंबर पक्का। इसके बाद छठवां देखेंगे, नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण ए तथा विस्थापन एक्स के बीच संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति संबद्ध है, तो वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बराबर -10x। इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपके 6 नंबर के सही विकल्प हो गए, मिला लीजिए। अगर सेम इसी तरह लगाएं तो वही कोई आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपके रिक्त स्थान। चलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए रिक्त स्थान है 6 नंबर के थे। पहला था आपका शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व डॉट इसका हो जाएगा 11, इसमें 11,300 लिख देना, इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, एक समान गति में तत्क्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है, तो इसमें औसत वेग लिख लेना दूसरे में। तीसरा, जब किसी निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है तब कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इसमें कोणीय संवेग लिख लेना है। इसके बाद चौथा, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता डॉट है, तो वही घटती है। इसके बाद पांचवा, सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें लिख लेना अनुक्रमानुपाती। इसके बाद है छठवां, किन्हीं दो क्रमागत सुरंगों अथवा क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को डॉट कहा जाता है, तो इस तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तो इसमें तरंग दैर्घ्य लिखना है। तो इस अगर आपने इसी तरह आंसर लिखी है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब सही जोड़ी मिला लीजिएगा फटाफट, सही जोड़ी बनाना है, 6 नंबर की होने वाली है। पहला अभी केंद्रीय त्वरण, तो इसका मिला देना डी वाले से। ठीक है, पहले का डी से मिलाना है, फिर दूसरा बल का आवेग, तो इसका मिलाना है ई ऑप्शन से, फिर तीसरे का मिलाना है एफ ऑप्शन से, चौथे का मिलाना है यहाँ पर सी ऑप्शन से। ठीक है, नंबरिंग है इसमें। इसके बाद पांचवें का मिलाना आपको बी ऑप्शन से, इसके बाद छठवें का मिलाना आपको यहाँ पर ए ऑप्शन से। तो इस कंप्लीटली ए आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं एक शब्द वाक्य पर। तो चलिए फटाफट एक शब्द वाक्य के उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर देना जो कि 5 नंबर के होने वाले हैं। इसमें इतने किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 6। ठीक है, अगर आपने इसमें 6 लिख दिया तो 1 नंबर आपका पक्का। इसके बाद दूसरा देखेंगे, वाहनों की अवरोधन दूरी किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आपको अभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी आपका जो आंसर लॉन्ग है तो 1-2 लाइन का है, बाद में देख लेंगे। इसके बाद चौथा है, एक समान चाल से नीचे गिरते वर्षा की बूंद पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखी, तो इस शून्य परिमाण होगा, कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो इतना आपको इसका उत्तर लिखना था। इसके बाद पांचवा, यदि किसी कृत्रिम उपग्रह में एक स्प्रिंग तुला से द्रव्यमान एम का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला का पाठ क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा शून्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसमें शून्य लगा दिया तो वैसे 1 नंबर आपका पक्का। ठीक है, ये आपके कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके सत। चलिए फटाफट कंप्लीट करा देते, 5 नंबर के होने वाले। पहला, इसमें एक समान गति में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वैसे आपको पहला असत्य लगा देना था। ठीक है, पहला असत्य है। फिर दूसरा देखेंगे, सूर्य के चारों ओर किसी गिराय के परिक्रमण काल का वर्ग उस गिराय की औसत चाल के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, हमने असत्य लिख दिया, रॉन्ग भी चिन्ह लगा दिया। इसके बाद है तीसरा है, विकृति विमाहीन राशि है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर चौथा, द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका पांचवा, प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा केटी होती है, तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। तो इस कंप्लीटली ए आपके सत्य कंप्लीट हो गए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस कंप्लीटली ए आपके हमने जो आपको पेपर दिया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं सभी क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा, जो हम पेपर देते हैं उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी मिलाए हैं, तो उसी में से देखने को मिले हैं। अब आप जल्दी से नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए इंग्लिश की, तो हम आपको इंग्लिश का भी आपको इसी तरह पेपर मिलने वाला। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।